फैसल आबाद से ये किस्सा रिपोर्ट होता है जिसमें एक 18 साल लड़की ने 5 माह में 7 शादियाँ की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ये किस्सा जौहर टाउन फैसलाबाद से रिपोर्ट होता है कि एक लड़की जिसकी उम्र 18 साल है। अब ये मेरी बैक स्क्रीन उसकी पिक्चर देख सकते हैं कि ये शक्ल से कितनी मासूम लगती है, और इसकी उम्र भी देखें कि 18 साल सिर्फ इसकी उम्र है, और ये 5 माह में 7 शादियां करती है। आइए हम आपको बताते हैं कि ये पाँच माह में ये 7 शादियां क्यों करती है, कैसे करती है, और इस सारे प्लान में इसके साथ कौन कौन शामिल है। सबसे पहले तो ये जो भी एक लड़की थी सना, ये जो जिसकी पिक्चर आपने देखी है, इसने अपने एक ना प्लांटेड पूरे पेरेंट्स, ताया, चाचा, मामा, पूरा एक जिसे कहते हैं ना एक मुनज़्ज़म ग्रो था, ठीक है, एक वो उन्होंने तैयार किया। उसके बाद ये एक फैमिली देखते वेल सेटल्ड, और उस फैमिली को ये लड़की का रिश्ता देते। रिश्ता देने के बाद उनको ये कहते हैं कि हम तो चूँकि बहुत गरीब हैं, हम कुछ भी नहीं दे सकते, तो लिहाजा शादी अगर आपने करनी है तो आप जो है वो जितना भी खर्चा है वो आपको देना पड़ेगा। तो वो तमाम तर जहेज़ और वो जो सारी चीज़ें होती हैं वो ये उनसे ससुराल वालों से ले लेते हैं, और कैश में भी ये पैसे लेते हैं उनसे। उसके बाद लड़की जब उनके घर जाती है, और ज़ाहिर है जब एक बहू घर में आती है या जब एक बीवी घर में आती है तो वो घर उसका होता है। शी नो कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसे है। ज़ाहिर है उससे तो कोई चीज़ ना छुपाई जाती है और ना ही उससे कोई राज रखा जाता है। और वो कुछ ही दिनों में वो घर से कीमती सामान, जेवर, पैसा या जितनी भी वो चीज़ें होती हैं वो लेके वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो लोग अपना घर चेंज कर देते हैं और तमाम तर राब्ते उस ख़ानदान से ख़त्म कर देते हैं। ज़ाहिर है कुछ लोग इज़्ज़त वाले होते हैं, कभी कोई ऐसी बात या ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो वो खामोश हो जाते हैं। वो कोर्ट कचहरी या इन चक्रों में नहीं पड़ते, क्योंकि वो कहते हैं कि एक तो नुकसान हो गया, मज़ीद इन चक्रों में पड़ के टाइम भी ज़ाया होगा, पैसा भी ज़ाया होगा और इज़्ज़त भी ख़राब होगी। लेकिन उन 7 में से 2 नौजवानों ने जब रिपोर्ट दर्ज की और मामला हाई कोर्ट में गया तो वहाँ पे उन दोनों का जो निकाह नामा था, जब उसकी वेरिफिकेशन हुई तो वो 2 निकाह नामे एक ही लड़की के थे, क्योंकि ज़ाहिर आईडी कार्ड एक था। आईडी कार्ड के भी यहाँ पे वो जो निकाह नामे होते हैं वो होते हैं, और उनके पास जो निकाह नामा था जब वो मैच किया गया तो वो एक लड़की के 2 निकाह नामे थे। जब फर्दर वेरिफिकेशन हुई तो उस लड़की के 5 निकाह नामे और निकल आए, यानी कि कुल मिला के 7 शादियाँ की, यानी कि 7 मासूम लोगों को लूटा गया। यहाँ पे जब कभी किसी औरत के साथ ज़्यादती होती है, एज अ फीमेल मैं ख़ुद भी बात करती हूँ उस पर, तो सब उठ खड़े होते हैं, सब उस औरत के फेवर में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि 7 मर्दों के साथ ज़्यादती हुई है, 7 मर्दों को लूटा गया है एक प्रॉपर मुनज़्ज़म तरीके से। तो हम सबको चाहिए कि ज़ाहिर है वो भी इंसान होते हैं, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, उनकी फीलिंग्स के साथ खेला गया, फाइनेंशली भी उनको टॉर्चर किया गया, उनसे फाइनेंशली भी चीज़ें की गई, उनकी इज़्ज़त भी ज़ाहिर ख़राब हुई। एक जिसे कहते हैं ना कि एक इमोशनली भी एक वाइफ के साथ आपका एक अच्छा रिलेशन बन जाता है, तभी आप शादी करते हैं और आपका जो है उसके साथ एक बॉन्डिंग हो जाती है। उन सब चीज़ों को ख़राब किया गया। तो मैं समझती हूँ कि इस चीज़ के ऊपर हमें स्ट्रिक्टली जो है वो आवाज़ भी उठानी चाहिए और हमें एक्शन भी लेना चाहिए, ताकि ऐसे वाक़यात जो रोज़ाना हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा पहला वाक़या है, ऐसे वाक़यात रोज़ाना हो रहे हैं, इन वाक़यात को रोका जा सके और इनकी जितनी भी हो सके ना भरपूर मज़म्मत करनी चाहिए, क्योंकि मर्द भी तो इंसान होते हैं, उनको भी तो तकलीफ़ होती है, उनको भी तो दर्द होता है, उनके साथ भी खड़ा होना चाहिए हमें, और आज हम उनके साथ खड़े हैं। आप भी अपनी राय दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।